नमस्कार मित्रों, टीचर प्लस में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं डॉक्टर संगम लाल तिवारी। आज हम मित्रों लगातार चर्चा करते चले आ रहे हैं कारक प्रकरण में। आज हम फिर से कारक प्रकरण में चर्चा करेंगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है जो कि अभी तक जो पूर्व में पेपर हुए हैं, चाहे वो टीजीटी यानी सहायक अध्यापक हो, एलटी ग्रेड हो अथवा प्रवक्ता हो। मित्रों, उसमें एक प्रश्न आता है कि कारक संज्ञा और उपपद विभक्ति से संबंधित एक प्रश्न आता है, जैसे ग्रामम गच्छति तृणम स्पृशति। यह प्रश्न है, तो इसमें ग्रामम में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। प्रश्न 2013 का था। 2016 में यही प्रश्न डिटो रिपीट हुआ है, अर्थात 2013 के प्रवक्ता में और 2016 के प्रवक्ता में ये प्रश्न आया हुआ है। मित्रों, बहुत सारे हमारे मित्रों ने उसमें क्या किया, आपने कर्तृत्वम कर्म यह सूत्र के आपने टिक कर दिया, जबकि मित्रों यह कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है, ना कि द्वितीय विभक्ति विधायक। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, हम उसमें यह चर्चा करेंगे कारक संज्ञा विधायक सूत्र कौन कौन से हैं, अर्थात कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन कौन से हैं, अपादान संज्ञा विधायक सूत्र कौन कौन से हैं, और साथ में आपके जितने भी कारक हैं, 6 कारक हैं, इनके प्रमुख सूत्र जो संज्ञा विधायक हैं, जहां से आपका प्रश्न गलत होता है वो आज से गलत नहीं होगा। यदि आप अपना कुछ समय निकाल करके इस वीडियो को देखते हैं तो एक ही वीडियो में अब तक जितने भी कारक संज्ञा करने वाले सूत्र हैं, अष्टाध्यायी के क्रम से मैंने यहाँ उल्लेख किया है, और आप निश्चित रूप से 100% आप अपना एक प्रश्न बचाने में समर्थ होंगे, और एक प्रश्न सफलता और असफलता में बहुत बड़ा कारण बनता है। मित्रों, आइए देखते हैं। यह सूत्र है कारके, यह अधिकार सूत्र है। अष्टाध्यायी क्रम में कारके या अधिकार चलता है, कहाँ से चलता है, 1-4-23 से लेकर के 1-4-55 तक, अर्थात पहले अध्याय के चतुर्थ पादक से 23वें सूत्र से लेकर के पहले अध्याय के चतुर्थ पाद के 55वें सूत्र तक, इसके बीच में जितने भी सूत्र पढ़े गए हैं वो सब कारक संज्ञा विधायक सूत्र हैं, अर्थात उन सभी सूत्रों से कारक की संज्ञा होती है। अगर मान लीजिए वह अपादान कारक संज्ञा विधायक सूत्र है, फिर अपादान है पंचमी से उसमें पंचमी विभक्ति होगी। यदि वो संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र है, चतुर्थी संप्रदान से उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। अगर इसी प्रकार से कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है तो कर्म द्वितीया से, जिस प्रकार से ग्रामम में द्वितीय विभक्ति हुई थी, उसी प्रकार से हम वहाँ कर्म संज्ञा के उपरांत कर्म द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं। अष्टाध्यायी के क्रम में मित्रों आचार्य पाणिनि ने अपादान संज्ञा एक अनवर्थक संज्ञा अर्थात महती संज्ञा है, बड़ी संज्ञा है, इसलिए इस क्रम से वहाँ पर कारक में संज्ञा का प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम अपादान संज्ञा का प्रयोग किया गया है, अपादान संज्ञा से प्रारंभ किया गया है। तो यह प्रश्न भी बन सकता है कि अष्टाध्यायी के अनुसार सबसे सर्वप्रथम कौन से कारक की संज्ञा है, तो आप यहाँ बताएंगे अष्टाध्यायी क्रम के अनुसार सर्वप्रथम आचार्य पाणिनि ने अपादान संज्ञा का विधान किया है, कारक संज्ञा के अनंतर अपादान संज्ञा का विधान किया है। यह कारके सूत्र है, यह अधिकार सूत्र है। मित्रों, यह पूरा 1-4-23 से लेकर के 1-4-55 तक इसका अधिकार जाता है। इसलिए यहाँ पर हम कारकम सत्य अपादान संज्ञा करते हैं। कारक संज्ञा होने के बाद उस कारक की या इस कारक की अपादान संज्ञा होती है। तो आइए पहला देखते हैं, ध्रुवम पाए पादानम। मित्रों, यहाँ भी एक संख्या कोड है, ये जो 534 लिखा हुआ है, यह आपकी सिद्धांत कौमुदी क्रम से संख्या है, अर्थात सिद्धांत कौमुदी क्रम में ये 534वां सूत्र है अष्टाध्यायी का, वहाँ पर इसे आप समझ सकते हैं। पहला सूत्र है अपादान संज्ञा। मित्रों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपादान संज्ञा। यहाँ पर ध्रुवम पाए पादानम, यह ध्रुवम अपादान यह संज्ञा है और ध्रुव यह संज्ञी है। देखिए, यहाँ भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ध्रुवम पाए पादानम, इस सूत्र में संज्ञा क्या है और संज्ञी क्या है। तो आप जानिए ध्रुवम क्या है। ध्रुवम जो है, ध्रुवम पाए क्या है, ये आपकी जो है अपादान संज्ञा है। अपादान क्या है, संज्ञा है। शेष ध्रुवम पाए यह क्या है, संज्ञी है। ठीक है, संज्ञा और संज्ञी, संज्ञी दो बातें हैं, संज्ञा और संज्ञी। संज्ञा क्या है, कहा अपादान। संज्ञी कौन है, जिससे अपादान की संज्ञा होती है ध्रुवम अपाय की। ठीक है, ये आपकी संज्ञी है। इस प्रकार से देखिए, छंदोवत सूत्राण भवन्ति। मित्रों, हम सूत्रों का विच्छेद पूर्वक उच्चारण नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। हम इसका पदच्छेद तब करें जब हम उच्चारण करने में असमर्थ हों, अथवा हम उस विधि से इसका हम पढ़ें। तो अभी हम यहाँ बिना उच्चारण के, बिना पदच्छेद के पढ़ेंगे। ध्रुवम पाए पादानम, यह कहती है, यह सूत्र कहता है कि अपादान संज्ञा हो किसकी, कहा कि अपायः विश्लेषः।
जो अवधिभूत कारक, जो अवधिभूत है, अवधिभूत कारक है, उसकी अपादान संज्ञा होगी। जैसे ग्रामात आयाति, ग्राम से आता है, गांव से आता है। यहाँ पर गांव से आता है, गांव क्या है, अवधिभूत कारक है, इसलिए उसकी अपादान संज्ञा होगी किस सूत्र से, ध्रुवम अपाए अपादानम से, ध्रुवम पाए अपादानम से। उसके बाद अपादान पंचमी से वहाँ पंचमी भक्ति का प्रयोग हम करते हैं। इसी प्रकार से इसमें एक वार्तिक भी है, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, ठीक है ना, अर्थात उपसंख्यानम कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए, जुगुप्सा विराम और प्रमाद और इनके अर्थ वाले जो धातुएं हैं, उन धातुओं के योग में भी उनकी अपादान संज्ञा होती है, ठीक है ना। जैसे पापा जुगुप्सते, ठीक है, इस प्रकार से पापात की जो अपादान संज्ञा होगी। और फिर मित्रों वहाँ अपादान पंचमी से पंचमी भक्ति का हम प्रयोग करते हैं। अगला सूत्र है, देखिए, भृत्यार्थानाम भय हेतु, ठीक है ना। ये है 1-4-23, 1-4-23 से यहाँ कार्य शुरू हुआ, 1-4-24 अपादान संज्ञा, और इस अपादान की भी अनुवृत्ति आती है कहाँ, 1-4-25 में, अर्थात भयार्थक और त्रणार्थक धातु का जो भय हेतु है, यानी भय में जो कारण है अथवा रक्षा त्रणार्थ का जो कारण है, उस कारण की अपादान संज्ञा होती है। तदनंतर उसमें पंचमी भक्ति का हम प्रयोग करते हैं। जैसे चौरात विभेति, सिंहात विभेति, सिंह से डरता है, तो इस सिंहात विभेति में ये सिंह जो है इसकी हम अपादान संज्ञा करेंगे, और तदनंतर अपादान पंचमी से वहाँ हम पंचमी भक्ति का प्रयोग करते हैं। अगला सूत्र है मित्रों, पराजय रसोढ़ा, ठीक है ना। ये 1-4-26 इसकी सूत्र संख्या है। यहाँ भी अपादानम से 24 से अपादान की यहाँ अनुवृत्ति आती है। तो परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु, जब उसका अर्थ क्या हो, असही हो, असह अर्थ होने पर परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु की अपादान संज्ञा होती है, अध्ययनात् पराजयते, ठीक है ना। तो यहाँ अध्ययनात् में जो पंचमी भक्ति है यह अपादान पंचमी से है। आपको ध्यान रखना है, सूत्र क्या है, पराजय रसोढ़ा, यह अपादान संज्ञा करता है किसकी, परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु की, और उसके बाद अपादान संज्ञा करके विरत हो जाता है। फिर अगला सूत्र आता है अपादान पंचमी, वह जो है अध्ययनात् में पंचमी भक्ति का प्रयोग करवाता है आपसे। इस प्रकार से आपको एकदम स्पष्ट क्लियर रहना है। अगला सूत्र है वाणार्था नाम इप्सितः, ठीक है ना, वाणार्था नाम इप्सितः, यह सूत्र कहता है 1-4-27 क्रम संख्या है। यहाँ भी अपादान की अनुवृत्ति आती है मित्रों वाणार्थक धातुओं के प्रयोग में, ठीक है। जो एप्सित है, एप्सितम की बात नहीं कर रहा हूँ ना, अनेप्सित की बात कर रहा है। सूत्र ये कह रहा है एप्सित, वर्णार्थक धातुओं के योग में जो एप्सित है उसकी कौन संज्ञा होती है, तो कहा अपादान संज्ञा योभ्यो गाम वार्यति, ठीक है, या उसके खेत से गाय को हटाता है। इस प्रकार से यहाँ वर्णार्थक धातु के प्रयोग में योभ्य में हम अपादान संज्ञा करेंगे, और अपादान पंचमी से वहाँ पंचमी भक्ति का प्रयोग करते हैं। मित्रों अगला सूत्र है अंतर्धो एन दर्शन इच्छति। ये कहता है कि एन अदर्शनम इच्छति, जिससे हम छिपना चाहते हो, अंतर्धो व्यवधान सति, व्यवधान होने पर, यानी जिससे हम छिपना चाहते हो उसमें उसकी अपादान संज्ञा होती है मातु निलीते कृष्ण, मातु निलीते कृष्ण। यहाँ पर मातु की पहले अपादान संज्ञा, फिर अपादान पंचमी से यहाँ हम पंचमी भक्ति का प्रयोग करते हैं। आइए मित्रों आगे देखते हैं अभी आख्यातोप योगे। अगला सूत्र कौन सा है हमारा, आख्यातोप योगे, ठीक है। यह सूत्र का ये 1-4-29 इसकी क्रम संख्या है, और ऊपर से अपादान की अनुवृत्ति आती है, अर्थात यह अपादान संज्ञा विधायक सूत्र है आख्यातोपयोगे, ठीक है ना, जिससे हम नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करते हैं उस आख्याता की या वक्ता की या व्याख्याता की अपादान संज्ञा होती है, ठीक है। उपाध्यायात अधीते, ठीक है ना, गुरोह अधीते, इस प्रकार से यहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं। तो उसकी पहले हम अपादान संज्ञा करेंगे गुरु की या उपाध्याय की, फिर उसमें पंचमी भक्ति का हम प्रयोग करते हैं। जन कर्तुः प्रकृति ही, अगला सूत्र है 1-4-30, यहाँ भी अपादान, ऊपर से अपादान संज्ञा की अनुवृत्ति आती है, यह भी अपादान संज्ञा करता है। जन धातु का जो कर्ता है, उस कर्ता की जो प्रकृति है उसमें हम पंचमी विभक्ति, उसकी हम अपादान संज्ञा करते हैं, और फिर अपादान पंचमी से पंचमी भक्ति का प्रयोग करते हैं। इसे ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते जो ब्रह्म शब्द है, इसमें हम इसकी अपादान संज्ञा करेंगे, फिर अपादान पंचमी से पंचमी भक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला सूत्र है भुवः प्रभवः, यहाँ पर भी जो है ऊपर संवृत्ति आती है, और प्रभव यानी कि जो प्रथम दर्शन स्थान है, उस प्रथम दर्शन स्थान की भी अपादान संज्ञा होती है मित्रों। तो कहा गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है, निकलती है, इसका अर्थ आप करिए, यानी कि गंगा का प्रथम दर्शन स्थान क्या है, हिमालय। तो पहले उसके इस सूत्र से भुवा प्रभवा सूत्र से अपादान संज्ञा, फिर अपादान पंचमी से उसमें हम पंचमी भक्ति का प्रयोग करते हैं। आइए मित्रों, अर्थात
अपादान संज्ञा विधायक सूत्र कौन कौन से हैं? तो अब आप देख सकते हैं, ध्रुवम पाए पादानम, जो सब विराम परमार्थानाम उपसंख्यानम यह वार्तिक है, वृत्तार्थानाम भय हेतु, पराजय रसोढ़, वरार्थानाम विफितः, अंतर्थ एना दर्शन मिच्छति। ठीक, आख्यातोपयोगे जन कर्तु प्रकृति हुआ प्रभव। इसके अतिरिक्त मित्रों अष्टाध्यायी में इसके अतिरिक्त अन्य कोई अपादान संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। अब इसके अतिरिक्त जहाँ भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है वह उपपद विभक्ति के योग में पंचमी विभक्ति का आप प्रयोग करेंगे। अगली जो है अष्टाध्यायी क्रम से अगली जो संज्ञा है, कारक संज्ञा है, वो संप्रदान संज्ञा है। अर्थात संप्रदान संज्ञा में संप्रदान चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। देखिए संप्रदान संज्ञा का अधिकार कहाँ शुरू होता है? कारकम के कारके से कारक की विभक्ति आ रही है। 1 4 32 पहले अध्याय के चौथे पाद के 32वें सूत्र से लेकर के आपकी संप्रदान संज्ञा प्रारंभ होती है। कर्मणा विपरीत ससंप्रदानम, ठीक है ना, सम्यक प्रदीयते अस्मिन् ससंप्रदानम, जिसको सम्यक रूप से दिया जाए कर्मणा विपरीत, ठीक है, दानक क्रिया के कर्म के द्वारा जिसको अभिप्रेत करके अभिमुखीकृत करके कुछ दिया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। से विप्राय गाम ददाति, ठीक है ना, विप्र यहाँ पर क्या है आपका संप्रदान संज्ञा का है। ठीक, संप्रदान संज्ञा हम किस सूत्र से करेंगे? कर्मणाय विपरीत संप्रदानम, और चतुर्थी विभक्ति किसी सूत्र से करेंगे। दोनों बहुत ही ध्यान रखने की बात है मित्रों। अधिकांश बच्चे यहीं पर आपका एक प्रश्न गलत हो जाता है, तो आपको बताना है कि इसकी विप्राय की जो संप्रदान संज्ञा है वो कर्मणाय विपरीत संप्रदानम इस सूत्र से है, और विप्राय में चतुर्थी विभक्ति है विप्र में, वह चतुर्थी संप्रदान से होगी। चतुर्थी संप्रदान अर्थात संज्ञा के बाद विभक्ति होती है। संज्ञा के बाद क्या होती है? विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। इसमें एक वार्तिक है, क्रिया में प्रेत सो संप्रदानम, सोप संप्रदानम, कहते हैं यदि क्रिया के द्वारा भी जिसे अभिमुखीकृत किया जाए, सम्मुखीकृत किया जाए, उसमें भी उसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है, और उसके बाद चतुर्थी संप्रदाने से उसमें भी चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हम करते हैं पत्ते से ते, ठीक है। यह इसका उदाहरण है मित्रों। एक वार्तिक और भी है, यजेह कर्मणः करण संज्ञा संप्रदान से कर्म संज्ञा। देखिए मित्र, यह धातु के प्रयोग में जो कर्म है उसकी हम कौन संज्ञा करते हैं? करण संज्ञा कर देते हैं, और संप्रदान से कर्म संज्ञा, और जो संप्रदान है उसकी हम कर्म संज्ञा कर देते हैं। कहने तात्पर्य मित्रों ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा बदल गया है, पशुना रुद्रम पशुना यजते, ठीक है ना, रुद्रम पशुना यजते, यह इसका उदाहरण है। यहाँ पर जो कर्म होगा उसको हम करण कर देंगे, और जो संप्रदान होगा उसमें उसकी हम कर्म संज्ञा करेंगे। तो जब कर्म संज्ञा करेंगे तो दूसरा सूत्र प्रयुक्त हो जाएगा। कर्म संज्ञा करेंगे तो वहाँ पर विभक्ति विधायक जो है आपके कर्म द्वितीया से वहाँ द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त हो जाएगी, और यहाँ कर्तृ तृतीया से तृतीय विभक्ति का हम प्रयोग वहाँ करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। अधिकांश बच्चे यहाँ गलत मतलब प्रश्न को गलत कर देते हैं, जो कि प्रवक्ता और टीईटी में निश्चित रूप से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको यहाँ विशेष ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। देखिए अभी हमारा प्रकरण चल रहा है संप्रदान संज्ञा का, ठीक है। तो अगला सूत्र है रुच्यर्था नाम प्रियमाणः। रुच्यर्था नाम प्रियमाणः, ये करता जो प्रियमाण है उसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है, यानी जो प्रसन्न होने वाला है। रुच्यर्थक धातु के प्रयोग में, रुचि अथवा रुच्यर्थक धातु के प्रयोग में जो प्रियमाण है उसकी संप्रदान संज्ञा मित्रों होती है। जैसे हरय रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है तो रुचते, यह जो क्रियापद है ये रुच धातु का है, इसलिए यहाँ पर हरय के हम क्या करेंगे? संप्रदान संज्ञा करेंगे। चतुर्थी संप्रदान से वहाँ चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला सूत्र देखते हैं मित्रों, ये 1 4 34 सूत्र है, स्लांग नुंग स्था सपाम गेप समान। हम जो गेप समान है जिसको हम बताना चाहते हैं, जनाना चाहते हैं, उसमें इन धातुओं के योग में कौन कौन से? स्लाग नुंग स्था और सप धातु के योग में जो गेप समान है उसकी जो है अपादान संज्ञा होती है। गोपी जो है कृष्ण को उलाहना देती हैं, तो वहाँ पर सपते श्लाघते इत्यादि जब क्रियापद का हम प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जिसको बताना चाहेंगे, कृष्ण को बताना चाहेंगे तो हम वहाँ पर कृष्णाय, ठीक है, सपते कर सकते हैं, श्लाघते कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हम चतुर्थी संप्रदान संज्ञा करेंगे। तदनंतर चतुर्थी संप्रदान से हम चतुर्थी विभक्ति का वहाँ प्रयोग करेंगे। अगला सूत्र है धारे रुत्रमणः। ये 1 4 35 है, ऊपर से कारकम की निवृत्ति, फिर संप्रदान संज्ञा, संप्रदानम से संप्रदान संज्ञा की निवृत्ति आती है। तब ये अर्थ होता है कि दृजंत जो धार धातु है उसमें जो उत्तमर्ण है, उधार देने वाला है, उसकी हम क्या करते हैं मित्रों? उसकी हम संप्रदान संज्ञा करते हैं। तदनंतर चतुर्थी विभक्ति हम चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। स्प्रे है रीप्सितः,
ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है मित्रों। स्प्रे धातु के योग में जो एप्सित है उस एप्सित की हम संप्रदान संज्ञा करेंगे, तदनंतर चतुर्थी संप्रदाने से वहां पर भी हम चतुर्थी व्यक्ति का हम प्रयोग करेंगे, जैसे पुष्पेभ्यः स्पृहति। ठीक है ना, पुष्पों को चाहता है। अब देखिए मित्र यहाँ पर ध्यान देना है, पुष्पों को अत्यधिक चाहता है, यदि यह अनुवाद हिंदी में आता है तो वहाँ आप पुष्पेभ्यः स्पृहत नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको पुष्पान स्पृहत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एप्सित ना होकर के क्या हो जाएगा, एप्सितम हो जाएगा। और जब एप्सितम हो जाएगा तो वहाँ कर्तृत्वम कर्म से उसकी कर्म संज्ञा होगी और कर्म द्वितीया से वहाँ द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। यही आपको यहाँ ध्यान रखना है। और जब एप्सित होगा और स्प्रे धातु होगी तभी यहाँ पर हम उसकी संप्रदान संज्ञा करेंगे पुष्प की, और चतुर्थी संप्रदान से हम चतुर्थी व्यक्ति का वहाँ प्रयोग करेंगे, जैसे पुष्पेभ्यः स्पृहति। क्रुध दुहेर्ष्या सुयर्थानाम यम प्रतिकोपः। अगला सूत्र है मित्रों क्रुध। ठीक है, क्रुध दुहेर्ष्या सुयर्थानाम यम प्रतिकोपः। क्रुध द्रोह ईर्ष असूय और इनकी अर्थवायु धातुओं के योग में जिसके प्रति यम प्रति जिसके प्रति क्रोध किया जाए, द्रोह किया जाए, ईर्षा या असूया किया जाए, उसकी जो है संप्रदान संज्ञा होती है। तदनंतर उसमें चतुर्थी भक्ति का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, जैसे हरय। ठीक है, यहाँ पर हरय क्रुध्यति, जिसके प्रति क्रोध करेंगे तो उसके प्रति हो जाएगी विभक्ति। ठीक, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी और चतुर्थी संप्रदान से वहाँ चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से द्रुह धातु है। ठीक है ना, जैसे द्रुह धातु प्रयोग कर सकते हैं, ईर्ष धातु है, ये प्रयोग कर सकते हैं। आगे मित्रों एक सूत्र है क्रुद्ध द्रुहो रूप श्रेयोः कर्म। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये संप्रदान का अपवादक सूत्र हो गया है। ये कहता है कि क्रुद्ध और द्रुह उपसर्ग पूर्वक जो धातु होगी, क्रुद्ध और द्रुह, ये धातु यदि उपसर्ग में होंगे, कौन सा कोई भी उपसर्ग हो यहाँ पर। ठीक है, क्रुद्ध द्रुहो रूप श्रेयोः कर्म है ना, रूप श्रेयोः कर्म। क्रुद्ध और द्रुह धातु यदि उपसर्ग से युक्त होंगी, इसे अभिक्रुध्यति। ठीक है, तो वहां पर आपको हरयन करके हरिम करना पड़ेगा। ठीक है, क्रूरम करना पड़ेगा, क्रूरम अभिक्रुध्यति। ठीक है, अभी प्रयोग करेंगे और क्रुद्ध धातु का प्रयोग कर देंगे तो वहां पर उसकी कर्म संज्ञा होगी। और फिर ध्यान रखना है, जैसे कर्म संज्ञा होगी तो वहां कर्म द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, और उपसर्ग यदि नहीं होगा तो संप्रदान संज्ञा होगी। और जब संप्रदान संज्ञा होगी तो हरय में आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। किससे? चतुर्थी संप्रदाने से। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सूत्र है राधिक्ष्योरस विप्रश्नः। ठीक है, विविध प्रश्न, विविध प्रकार के प्रश्न, यस जिसके विषय में राध और इच धातु के योग में जिसके विषय में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं उसकी संप्रदान संज्ञा होगी और तदनंतर चतुर्थी संप्रदान से वहां चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होगा। इसे कृष्णाय। ठीक है ना, कृष्ण के विषय में उनकी माता प्रश्न पूछ रही हैं तो कृष्ण में चतुर्थी व्यक्ति का यहाँ प्रयोग हम कर देंगे। ठीक है ना, कृष्णाय इच्छते, इच्छते या जो भी यहाँ पर धातु है उसका जो रूप चलेगा उसके हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ कृष्ण में आप क्या करेंगे, चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं, अभी संप्रदान संज्ञा हमारी चल रही है। ये दो सूत्र बाकी हैं यहाँ पर। प्रत्यंगाभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता। देखिए मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। यहाँ पर कहता है कि प्रति और आंग उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु है, उस श्रु धातु के जो पूर्व व्यापार का जो करता है उसकी संप्रदान संज्ञा यहाँ हो जाती है। ठीक है ना, आश्नोति प्रतिश्नोति, गाम आश्नोति प्रतिश्नोति हुआ। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, जो भी कर्ता होगा पूर्व धातु का उस कर्ता की हम यहाँ संप्रदान संज्ञा कर देंगे और चतुर्थी संप्रदान से हम चतुर्थी विभक्ति का यहाँ भी हम प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से अनुप्रतिगृणश्च, यहाँ गृह धातु है, उच्चारण करने अर्थ में है। अन और प्रतिपूर्वक जो गृह धातु है, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो पूर्व व्यापार का ऊपर से पूर्व से कर्ता की निवृत्ति आ जाएगी। तो पूर्व व्यापार का जो करता है, जो पूर्व व्यापार करता है, वहाँ उसकी हम संप्रदान संज्ञा करेंगे और चतुर्थी संप्रदान से उसकी चतुर्थी विभक्ति हम करेंगे। देखिए मित्रों, अभी तक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र पढ़े, एक बार फिर से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से शुरू होता है कर्मणाय विपरीत संप्रदानम, अर्थात यहाँ से लेकर के नीचे के जो सूत्र हैं उन सब की संप्रदान संज्ञा होती है। क्रिया विपरीत सोप संप्रदानम, जे क्रमणा क्रम संज्ञा संप्रदान कर्म संज्ञा करता है। तो चर्था नाम प्रेमाढ़ संप्रदान संज्ञा, स्लांग स्थपाम गिव समान संप्रदान संज्ञा, धारु तमाढ़ संप्रदान संज्ञा, स्पृहता संप्रदान संज्ञा, क्रुद्ध द्रुहेर सुयसूर्था, क्रुद्ध दुहेर्ष्या सुयर्था नाम यम प्रतिकोपः, इससे भी संप्रदान संज्ञा होती है। और क्रुद्ध द्रुहो रूप श्रेयोः कर्म, यहाँ से कर्म संज्ञा इसकी होती है। और राधिक्ष्योरस विप्रश्नः,
ये क्या करता है, हमारी ये संप्रदान संज्ञा करता है। प्रत्यंगभ्याम सुबह पूर्व से करता और अनुप्रतिगृणश्च, इतने ही संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र हैं अष्टाध्यायी में। यदि आप इन सूत्रों को पढ़ लेते हैं, इसके अतिरिक्त कहीं भी चतुर्थी विभक्ति का यदि प्रयोग किया जाता है तो आप समझिए किया हुआ उपपद विभक्ति का प्रयोग है। वहाँ पर संज्ञा नहीं करनी है, सीधे विभक्ति शब्दों के योग में सीधे विभक्ति हो जाती है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको यहाँ जहाँ जहाँ संज्ञा होगी संप्रदान, वहाँ चतुर्थी संप्रदान से ही विभक्ति आएगी, अन्य कोई सूत्र विभक्ति करने वाला नहीं है। आगे देखते हैं साधकतम की संज्ञाएं। साधकतम जो हमारा है, साधकतमम करणम, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, ठीक, करण संज्ञा या करण संज्ञा विधायक सूत्र है साधकतमम करणम, ठीक है ना। जो साधकतम होता है उसकी करण संज्ञा होती है, जैसे द्विचक्रिकया गच्छति, यानेन गच्छति, ठीक है, यान से जाता है और साइकिल से जाता है। इसमें जो साधकतम कौन है आपके, यान या अथवा साइकिल है, तो उसकी जो है करण संज्ञा हो जाती है, ठीक। अब देखिए इसे द्विवाह कर्मचा एक सूत्र और अष्टाध्याय में दिया हुआ है साधकतमम करणम की, 1-4-42 से इसकी अनुवृत्ति आती है, ठीक है। तो इसमें 43 में भी इसके करणम की अनुवृत्ति आती है। तो द्विवाह कर्मचा, द्विव धातु के प्रयोग में जो करण है उस करण की चा कौन संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा हो जाती है, और चकारात करण संज्ञा अपि भवति, चकार से करण संज्ञा भी होती है। अच्छे ही अच्छान्वा दिव्यति, ठीक है। इस प्रकार से इसका यह उदाहरण है। अगला सूत्र है परिकिरणे संप्रदान मंत्रस्याम, परिकिरणे संप्रदानम अंतरस्याम, विकल्प से, ठीक है। जो संप्रदान है, किस प्रकार का संप्रदान, परिकिरण अर्थ में सतेन सताय व कृतः, ठीक, किसी ने 100 रुपए में किसी को क्या कर लिया है, कृत कर लिया है, तो वहां पर जो संप्रदान आपका है उसकी अंतरस्याम विकल्प से करण संज्ञा भी हो जाएगी, ठीक है। संप्रदान संज्ञा के साथ साथ करण संज्ञा भी हो जाती है। इस प्रकार से मित्रों साधकतम की आपकी संज्ञाएं थी, अर्थात एक साधकतमम करणम, द्विवाह कर्मचा और परिकिरण संप्रदान मंत्रस्याम, इतने सूत्र से ही करण संज्ञा का विधान किया गया है। यदि इसके अतिरिक्त कहीं से भी आपको सूत्र आप प्राप्त होती है करण संज्ञा या तृतीय विभक्ति का आप प्रयोग करते हैं, तो कर्त करणयोः तृतीया एक सूत्र है, जहां भी आप साधकतमम करण से करण संज्ञा करेंगे। जैसे मैंने उदाहरण बताया था द्विचक्रिया गच्छति, यानेन गच्छति, तो सबसे पहले वहां हम यान की साधकतम से करण संज्ञा कर देंगे और करण संज्ञा के बाद, ठीक है, कर्त करणयोः तृतीया विभक्ति से वहां पर तृतीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। अर्थात इन सूत्रों में हम करण संज्ञा करने के बाद कर्त करणयोः तृतीया विभक्ति से ही विभक्ति का वहां हम प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। देखिए आगे मित्रों क्या है, आधार की संज्ञाएं, ठीक है। आधार की 2 प्रकार की संज्ञाएं हैं, ठीक, एक अधिकरण संज्ञा और एक कर्म संज्ञा। तो अधिकरण आधारो अधिकरणम, ठीक है। यह आधार की क्या कौन संज्ञा होती है मित्रों, अधिकरण संज्ञा होती है। वह अधिकरण 3 प्रकार का है, कटे आस्ते, ठीक है, मोक्षे इच्छास्ति, ठीक, तिलेषु तैलम, यह प्रयोग बनता है। अर्थात जो हमारा आधार होता है उस आधार की क्रिया कर्त कर्मनिष्ठ क्रिया यह आधार, कर्ता और कर्मनिष्ठ जो क्रिया का जो आधार है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। जैसे कटे आस्थे, ठीक, उसके बाद तिलेश तैलम, तिलेषु तैलम इत्यादि एक उदाहरण और भी है, देख लीजिए। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, अधिकरण संज्ञा करेंगे और सप्तम्यधिकरणे चा, इस सूत्र से हम सप्तमी भक्ति का वहाँ हम तिलेषु में और कटे में, ठीक है, और मोक्षे में हम सप्तमी भक्ति का प्रयोग किस सूत्र से करेंगे मित्रों, तो सप्तम्यधिकरणे चा आपको यह सूत्र बताना, अधिसिंह स्थासाम कर्म, ठीक है। ये कहता है कि अधिसिंह स्थासाम कर्म। अब देखिए यहाँ पर अधिकरण की कर्म, जो अधिकरण है इसकी अनुवृत्ति आती है इधर नीचे की तरफ, कहता है कि कर्म संज्ञा भी हो, किसकी, कहा अधिकरण की। कब हो, तो कहा अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह और स्था धातु का जो कर्म होगा, ठीक है, उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी, अधिकरण की कर्म संज्ञा हो जाएगी। और जब कर्म संज्ञा हो जाएगी तो ध्यान रखना है द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से आएगी, कर्मणि द्वितीया से। जैसे, ठीक है, जैसे अधिसिंह स्थासाम कर्म हरि वैकुंठम अध्यास्ते, ठीक है ना, हरि कहाँ निवास करते हैं, वैकुंठ में। अधि उपसर्ग का आपने प्रयोग कर दिया, तो उपसर्ग अधि उपसर्ग पूर्वक जो स्था और सिंह और आस धातु है उनके कर्म में हम आधार की कर्म संज्ञा करते हैं। और जब कर्म संज्ञा हो जाएगी तो कर्म द्वितीया से हम वैकुंठम में द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग कर देते हैं। उसी प्रकार से है अभिनिविष्ट, अभि और निउसर्ग पूर्वक जो विष धातु है, ठीक है,
वहाँ पर भी इसी क्रम में धातु वहाँ होगी अब वो नियुक्त पूर्व धातु। अगर इसके व्यतिक्रम में है तो फिर उस आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभिनिष्टे सन्मार्गम, ठीक है ना, सन्मार्ग अभिनिष्टे सन्मार्गम इसका उदाहरण है। यहाँ पर भी अधिकरणम के आगे से ऊपर संवृत्ति आती है, आधार अभिनिविश उपसर्ग पूर्वक जो आपका विष धातु का जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा होगी, और सन्मार्गम में क्रम द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। उपान मध्यांग वसह, मित्रों यह भी उसी प्रकार से है, कहता उप अनु अधि और आंग उपसर्ग पूर्वक जो आपका वश धातु है उसका जो आधार है उस आधार की कर्म संज्ञा होगी, और तदनंतर वही प्रक्रिया होगी कर्म द्वितीया से वहाँ द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। अभुक्त्यर्थस्य ना, एक सूत्र है मित्रों, अभुक्त्यर्थस्य ना, जब वश धातु उपवास अर्थ में होगी तो उस वहाँ पर इसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी, ये निषेध करता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए मित्रों आगे इसी क्रम में हम देख रहे हैं, अभी तक हमने पढ़ा, अब अगला हमारा है एप्सित तम की कर्म संज्ञा, ठीक है। अभी आपकी प्रकरण जो है आधार के बाद कर्म का प्रकरण प्रारंभ हो गया था। जो अधिसिंह स्था साम कर्म है वहाँ से कर्म की अनुवृत्ति शुरू हो जाती है, और आधार की अनुवृत्ति निवृत्त्यर्थम आधार जो है निवृत्त हो जाता है। तो अगला सूत्र है आपका कर्तुरेषतमम कर्म। देखिए यहाँ फिर से हम कर्म ग्रहण किए हैं, ठीक है ना। तो जो ऊपर से आधारोधिकरणम अधिसिंह स्था साम जो कर्म था वो एक तो कर्म था ही, तो यहाँ कर्म क्यों ग्रहण किए, तो कहते अगर वहाँ से ग्रहण करते तो अधिकार की भी अनुवृत्ति आधार की भी अनुवृत्ति आ जाती, इसलिए पुनः यहाँ कर्म का ग्रहण आधार निवृत्त्यर्थम आधार की निवृत्ति के लिए किया गया है। अब ये प्रश्न कहता है कर्तुरेषतमम कर्म, ठीक है ना, ये कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। इस सूत्र से जिसकी कर्म संज्ञा होगी उसमें कर्म द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे मित्रों, मुख्य रूप से मैं जो बता रहा था, इसे ग्रामम गच्छति, ठीक है ना, सह ग्रामम गच्छति, यह उदाहरण है, वह गांव को जाता है। तो इसमें जो ग्रामम है उसकी कर्तुष्टमम कर्म से कर्म संज्ञा होगी, और फिर कर्म द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, प्रयोग हम करते हैं इस सूत्र की। चूंकि सूत्र बहुत अच्छा है, प्रश्न पूछे जाते हैं, जब हम कारक प्रकरण सूत्र वाइज पढ़ेंगे तो विशेष चर्चा मैं करूंगा, अभी सिर्फ संज्ञा और उदाहरण आपको बता रहा हूं। तो कर्तुष्टमम कर्म, यह सूत्र क्या करता है, कर्म संज्ञा करता है, और कर्म द्वितीया से वहां द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। अगला सूत्र है अनिश्चितम कर्म की कर्म संज्ञा, ठीक है, ये आपने पढ़ा एप्सितम कर्म। अब क्या है, अनिश्चितम जो कर्म है उसकी भी, अनिश्चित जो कर्म है उसकी भी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। तथा युक्तम चानेप्सितम, तथा युक्तम चानिश्चितम, उसी प्रकार से कर्ता से युक्त, कर्ता के क्रिया से युक्त जो कर्म हमारा है उस कर्म की अनेप्सित कर्म की भी एप्सितम के समान ही कर्म संज्ञा हो, अर्थात ये भी कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है, और इसमें भी इसकी जो अनेप्सित कर्म है उसकी इस सूत्र से कर्म संज्ञा, और जो एप्सितम है उसकी इस सूत्र से कर्म संज्ञा करने के बाद द्वितीय विभक्ति हम कर्म द्वितीया से ही द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे, किसमें, एक में, ठीक। और जो अनिश्चित होगा उसकी क्या करेंगे, हम कर्म संज्ञा करेंगे, तदनंतर जो है हम फिर क्या करेंगे मित्रों, वही प्रक्रिया करेंगे, क्रम द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। अगला है देखिए अपादानादि कारक की अविवक्षा में अपादानादि की कर्म संज्ञा, अर्थात अकथितन चा, ठीक है ना, जो अपादानादि कारक हैं, ठीक है, उनकी क्या करेंगे हम अविवक्षा में, ठीक, और अपादानादि की कर्म संज्ञा कर देंगे वहाँ, ठीक। इसे हम वहाँ अपादानादि विभक्ति वहाँ प्राप्त है, पंचमी वहाँ प्राप्त है, उसे हम नहीं कहना चाहते हैं, तो यहाँ हम क्या कह देंगे मित्रों, हम यहाँ कर्म का प्रयोग कर देंगे, कर्म संज्ञा कर देंगे, और तदनंतर जो है हम कर्म द्वितीया से वहाँ द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं, ठीक। अकथन च यह सूत्र है, न कथितम जो नहीं कहा गया है, ठीक, यानी कि अपदानादि कारक की अविवक्षा हमें कर देनी है, ठीक। कर्म अपदानादि की कर्म संज्ञा, ठीक है, अपादानादि कारक की अविवक्षा में और कर्मादि कारक की विवक्षा में, अपादानादि कारक की हम अविवक्षा कर देंगे और कर्म की विवक्षा कर लेंगे, तो जहाँ अपादान प्राप्त होगा उसकी हम क्या कर देंगे मित्रों, कर्म संज्ञा हम कर देंगे। अकर्मक धातु के योग में देश काल भाव गंतव्य अध्व की भी कर्म संज्ञा होती है। कहने तात्पर्य क्या है कि यह प्रकरण थोड़ा बड़ा है कर्म संज्ञा का, तो यहाँ आपको समझना है कि अगर अकर्मक धातु का प्रयोग है देश की, काल की, भाव की और गंतव्य अध्व मार्गवाचक जो शब्द है उसकी भी हम क्या करेंगे हम
कर्म संज्ञा करते हैं। इसके लिए वार्तिक है, अगर तंचा में पढ़ा गया है, अकर्मक धातुभिर योगे देशः कालो भाव गंतव्यध्वा चकर्मिति वाच्यम, यहाँ पर भी कर्म संज्ञा प्राप्त है। इतने के योग में देश काल भाव और भाव की भी हम क्या करते हैं मित्रों, कर्म संज्ञा करेंगे। तदनंतर कर्म द्वितीया से हम तृतीय विभक्ति का वहाँ हम प्रयोग करेंगे। अनंतावस्था के कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा। अब देखिए यहाँ पर एक नया प्रकरण शुरू हो गया है आपका, ठीक है। इन्होंने कहा अनंतावस्था जो कर्ता है उसकी अनंतावस्था में कर्म संज्ञा किसकी करना है, तो कहा कर्ता की। किस प्रकार करता है, तो कहा अनंतावस्था का जो करता है अनंतावस्था में हम उसकी कर्म संज्ञा कर देंगे। यानी कर्ता की, कर्तृ की, कर्ता की कर्म संज्ञा का प्रकरण है। और ये थोड़ा सा बड़ा प्रकरण है, यहाँ आपको समझना है। इसका प्रमुख सूत्र है गत बुद्धि, यहाँ पर बुद्धि होना चाहिए, ये छोटी लगा लीजिए। गत बुद्धि प्रत्योसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सा णौ। सूत्र है गत बुद्धि प्रत्योसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सा णौ, ठीक है। यह सूत्र करता है गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, प्रत्योसानार्थक शब्द कर्मक और अकर्मक धातुओं का जो अनंतावस्था का करता है वो अनंतावस्था में उसकी क्या हो जाए, कर्म संज्ञा। क्या हो जाए, उसकी कर्म संज्ञा हो जाए, ठीक। इतने धातुओं के योग में जो अनंतावस्था करता है गत्यर्थक धातु के योग में, ठीक, बुद्ध्यर्थक धातु के योग में, प्रत्योसनार्थक भोजनार्थक धातु के योग में, और शब्द कर्मक धातु के योग में, और अकर्मक जो धातु है उसके जो अनंतावस्था करता है अनंतावस्था में उसकी कर्म संज्ञा हो जाए। और जब मित्रों कर्म संज्ञा हो जाएगी तो कर्म द्वितीया से ही वह द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। इसका एक वार्तिक है नि वह योर न। ये वार्तिक कहता है नि और वह धातु के योग में अभी आपने जो बताया कि अनंतावस्था कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा हो, तो ये निषेध करता है कि इन दो धातुओं के योग में ना हो। नियंत्र कर्तृकस्य बहिर अनिषेध, कहा कि यदि नियंत्रक हो, नियंता हो, तो जो वह धातु है जो प्रयोग अभी आपने इस वार्तिक में जो आपने निषेध किया उसका निषेध ना हो। अर्थात नियंत्र कर्तृकस्य, जब यदि नियंत्रक हो तो वह धातु के योग में उसका निषेध मान लिया जाए, अर्थात यहाँ पर प्रवृत्ति हो जाए। आदि खाद्योर न, ये कहता है आपने अभी प्रत्युष्णार्थक कहा है, तो कहा आदि और खाद धातु के प्रयोग में अनंतावस्था की कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा ना हो। भक्षे अहिंसार्थस्य न, कहते भक्ष धातु, जो भक्ष धातु है, ठीक है, अहिंसार्थस्य, अहिंसा अर्थ में हो तो भी अनंतावस्था की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा ना हो। जलपति प्रवृत्ति नाम संख्यानम, ठीक है, यह एक वार्तिक है, ठीक। ह्रकोरंतरश्याम, यह एक सूत्र ये कहता है कि हि और कृ धातु के दो जो अनंतावस्था करता है मित्रों अनंतावस्था में उसकी कर्म संज्ञा हो जाए। देखिए यहाँ पर आप ये वार्तिक को आपने ठीक से देखा, ठीक। ह्रकोरंतरश्याम यह सूत्र है और 1453 इसकी सूत्र संख्या है। कहता है हि और कृ धातु के योग में विकल्प से अनंतावस्था की कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाए। इन पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। अभी सिर्फ मेरा उद्देश्य क्या है, आपको कर्म संज्ञा मात्र बताना और किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति होगी ये बताना। जब हम कारक प्रकरण पढ़ेंगे तो इन पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा और कुछ ना कुछ आप जरूर नया यहाँ पाएंगे, क्योंकि ये सब परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सूत्र हैं। तो थोड़ा बता करके मैं आगे नहीं चलना चाहता, मैं विशेष रूप से हम आप मिलकर इस पर चर्चा करेंगे। आगे एक वार्तिक है अभिवाद स्वरात्मनेपदे वेतवाच्यम, ठीक है। ये कहता है अभि और अभि उपसर्ग पूर्वक वह धातु जो है और दृश्य धातु के प्रयोग यदि आत्मे पद में हो तो वहाँ पर भी अनंतावस्था कर्ता के अनंतावस्था में विकल्प से अनंतावस्था के कर्ता के क्या हो जाए, कर्म संज्ञा हो जाए, ठीक। ये देखिए आपके कर्म संज्ञा का प्रकरण समाप्त होता है और यहाँ आप पहुँच जाते हैं कहाँ, कर्त संज्ञा में, अर्थात कर्ता की संज्ञा, ठीक। इसके लिए आचार्य पाणिनि ने एक सूत्र लिखा है बहुत व्यवस्थित तरीके से। ये है 1454, अभी आपने पढ़ा था कि 1455 तक कारक जो कारक है कारक जो सूत्र है इसकी अनुवृत्ति आती है, अर्थात उसी के अंतर्गत पढ़ा गया यह सूत्र है, इसलिए कारकम की अनुवृत्ति यहाँ पर भी आएगी, अर्थात कारक की कर्ता संज्ञा होती है। तो किस कारक की होती है, का स्वतंत्र कर्ता, क्रिया करने में जो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र अर्थ होता है उसकी कर्ता संज्ञा होती है। और आपका ये हो गया जैसे रामः गच्छत प्रयोग है, राम जाता है, तो जाने की यह जो क्रिया है इसमें स्वतंत्र कौन है, राम।
और वो क्या है, क्रिया में प्रधानता उसी राम की है। इसलिए जो प्रधान होता, जो प्रधान कारक है क्रिया में, उसकी कर्त संज्ञा होती है। स्वतंत्र कर्ता या सूत्र है, इस पर भी आप स्वतंत्र शब्द के अर्थ पर हम चर्चा करेंगे या पढ़ेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर सिर्फ आपको ये जानना है कि ये कर्ता संज्ञा होगी और कर्ता के बाद वहाँ पर हम रामः में प्रथम विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। आगे है तद प्रयोजको हेतुश्च। अब देखिए यहाँ पर कर्ता की अनुवृत्ति इसमें आती है, तो कहते हैं जो प्रयोजक कर्ता होता है, इसे रामः गच्छति, राम जाता है, इसमें कोई प्रयोजक करता है, दशरथ राम को भेजता है। तो यहाँ पर जो प्रयोग हम करेंगे, तो जो प्रयोजक कर्ता होगा, जो तद प्रयोजको हेतुश्च, जो प्रयोजक हेतु होगा वो भी, उसकी भी कर्त संज्ञा हम करेंगे। ये दो सूत्र हैं कर्त संज्ञा करने वाले। ठीक है मित्रों, ये दोनों सूत्र के अतिरिक्त कोई और सूत्र अब नहीं प्राप्त होता है जो आपकी कर्त संज्ञा विधायक कोई सूत्र हो। तो आप याद रखना है, स्वतंत्र कर्ता तद प्रयोजको हेतुश्च, ये दोनों सूत्र जो है कर्त संज्ञा विधायक सूत्र हैं मित्रों। ये हमारी समान चर्चा थी। अब आपने जान लिया होगा कि विभक्ति प्रवृत्त कराने वाला सूत्र अलग है और संज्ञा करने वाले सूत्र अलग हैं। इसीलिए कारक दो भाग में विभाजित है, एक उपपद विभक्ति, एक कारक विभक्ति। तो जहाँ जहाँ कारक विभक्ति प्राप्त है, तब जहाँ जहाँ भी उनकी संप्रदान अपादान संज्ञाएं होती हैं मित्रों, उसके बाद अलग अलग सूत्रों से वहाँ विभक्ति प्रवृत्त होती है। हम कारक की एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, एक एक सूत्र पर विशेष चर्चा होगी। तब तक के लिए आप वीडियो को देखें, शेयर करें और अपने कमेंट्स जरूर करें। जहां भी आपको शंका और समाधान चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखेंगे और यथाशीघ्र आपके शंकाओं का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।